चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज शाम ही 4 बजे खबर आई कि ताइवान की वायु सीमा के अंदर 2 चाइनीज लड़ाकू विमान घुस गए। लेकिन उसके ठीक 2 घंटे बाद यानी 6 साढ़े 6 बजे खबर आती है कि 2 नहीं 9 से लेकर 10 लड़ाकू विमान थे जो ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ कर गए। और यह बड़ी खबर क्यों है? बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि चीन यहां पर टेस्ट कर रहा है अमेरिका को। आप सभी जानते हैं कि अगर चीन को इस समय ताइवान कब्जाने से कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ अमेरिका है। किसी और देश के पास ऐसी ताकत मौजूद नहीं है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस समय अमेरिका का, यूरोप का और पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन रूस युद्ध पर है। और इस युद्ध में चीन अपना गोल्डन चांस ढूंढ रहा है। दरअसल इस घुसपैठ के जरिए चीन की मंशा ये है कि टेस्ट किया जाए अमेरिका को, कि अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या रिएक्शन देता है। अगर इस घुसपैठ पर अमेरिका का ज्यादा रिएक्शन नहीं आता है या अमेरिकी नौसेना जो दक्षिणी चीन सागर में तैनात है इस समय वो कुछ ज्यादा खास मूवमेंट नहीं करती है, तो फिर ये चीन के लिए एक बहुत अच्छा चांस होगा, वो भी रूस की तरह अचानक हमला करके ताइवान को कब्जा ले। वहीं अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि आज ही अमेरिका ने अपनी बहुत सारी सेना तैनात करनी शुरू कर दी है यूरोप में। यूरोप का देश है लतविया, जिसकी सीमा लगती है रूस के साथ। तो लतविया में अमेरिका अपनी अतिरिक्त फौज तैनात कर रहा है। इसके अलावा यूरोप के अलग अलग देशों में ब्रिटेन, जर्मनी, इसके अलावा पोलैंड, लतविया में अपनी अतिरिक्त वायु सेना को भी तैनात कर रहा है। अब इससे हो रहा यह है कि दक्षिणी चीन सागर में और जापान के ओकिनावा में और ताइवान के आसपास इनके हथियारों की संख्या कम हुई है, अमेरिका की शक्ति कम हुई है। ये भी चीन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। वहीं इस बात से ताइवान भी घबराया हुआ है कि यूक्रेन की जो आग है वो उसके दरवाजे तक ना पहुंच जाए और चीन यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाकर उस पर अटैक ना कर दे। वहीं सोने पर सुहागा इस वक्त ये हो रहा है कि अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति है ना, बहुत ही सुस्त है, बहुत ज्यादा कमजोर है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में इतना कमजोर राष्ट्रपति कभी नहीं हुआ और यही अमेरिका की नैया डुबो रहे हैं। वरना आप सभी जानते हैं कि अब से 2-3 साल पहले तक यही अमेरिका था जो एक साथ अफगानिस्तान, इराक, सीरिया में लड़ाई लड़ रहा था। इसके साथ साथ यूरोप में रूस से टक्कर ले रहा था और दक्षिणी चीन सागर में चीन से टक्कर ले रहा था। ये सब एक साथ कर रहा था और आज भी अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी है। लेकिन उसे चाहिए डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति जो उन्हें लीड कर सके। हालांकि ताइवान के पूरे मामले पर मैं नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।